हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल आपको मसाई जनजाति के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग उनके निवास क्षेत्र व निवास गृह के बारे में बात कर रहे थे कि ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, वो भी 10 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। ये लोग मुख्यतः सवाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं। जब ये सवाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं तो ये पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय हो गया, जिसके बारे में हम आपसे बार बार बात कर रहे हैं। ये लोग पशु चालक है। ये लोग मसाई जनजाति, अब इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। मसाई जनजाति के लोगों का अर्थव्यवस्था, मुख्य अर्थव्यवस्था पशुपालन है। प्राचीन काल से ही मनुष्य व्यवसाय, मसाई जनजातियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुचालन। मतलब शुरू से ही ये लोग पशुपालन का कार्य करते थे। अतः ये एक पशुपालक जनजाति है। ठीक है। प्रत्येक परिवार में अपने पशु होते हैं, जिसे पुरुष व बच्चे इनको चराने के लिए सूर्य उदय होने से पहले ले जाते और सूर्यास्त होने तक इनको वापस अपनी झोपड़ियों में ले आते। मैं फिर से बता दूं कि ये मसाई जनजाति के लोग 10 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, वो भी सवाना के घासों के बीच में। जब ये सवाना घास में पाए जाते हैं तो ये लोग पशु पालक है, मतलब पशुओं को पालने वाले हैं। आखेट इनका मुख्य व्यवसाय नहीं है, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। जब मुख्य व्यवसाय पशुपालन है तो ये लोग गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, कुत्ते, ये सब जानवरों को पालते हैं। ये अपने पशुओं को सुबह चराने के लिए पुरुष और बच्चे इनके सूर्योदय होने पर के पश्चात अपने पशुओं को चराने के लिए लेके जाते हैं, सवाना घासों को चराने के लिए लेके जाते हैं, और सूर्योदय होने पर ये अपनी झोपड़ियों में उन पशुओं को वापस ले जाते हैं। ये काम पुरुष व बच्चों का है। स्त्रियों का तो घर को बनाने, अपनी झोपड़ियों को बनाने का और उनके रख रखाव का कार्य है। ठीक है। अब हम उनके गाय और बैल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक मसाई जनजाति के लोग गाय या बैल का पालते हैं। इनकी प्रमुख संपत्ति जो है वो गाय और बैल है। गाय और बैल से ही एक मसाई जनजाति के अर्थव्यवस्था के बारे में पता पड़ता है। गाय दूध देने के काम में आती है, इसका वध नहीं किया जाता। कहने का ये मतलब है गाय का मांस के लिए ये लोग उसको मारते नहीं है मतलब, पर अगर प्राकृतिक रूप से अगर गाय मर जाती है तो उसके मांस का सेवन करते हैं। फिर से मैं आपको बात करती हूँ कि ये लोग गाय का वध नहीं करते हैं, परंतु अगर प्राकृतिक कारणों से गाय मर जाती है तो उसका मांस खाते हैं, मांस का सेवन करते हैं। गाय का दूध कच्चा ही ये लोग उसका सेवन करते हैं। फिर से मैं बता दूं, गाय का दूध मसाई जनजाति के लोग कच्चा ही प्रयोग करते हैं। दूध उबाल कर तो बीमार लोगों को ही देते हैं। मैं फिर से बात बता दूं, पका हुआ दूध तो बीमार लोगों को दिया जाता है और कच्चा दूध बाकी के सब जो स्वस्थ लोग हैं उनको दिया जाता है। ठीक है ना। पालतू पशुओं को मारना पूर्णतः वर्जित है। ठीक है। ये अपने पालतू जानवरों को नहीं मारते, कभी कभी त्योहारों व उत्सवों पे मारने की आवश्यकता होती है तो ये क्या करते हैं, एक बॉर्डरिनो नियुक्त किए जाते हैं और ये मांस अपनी झोपड़ियों में नहीं बनाते। ये दूर किसी ओट में, चट्टानों की ओट में जाकर
ये मांस पकाते हैं। फिर से मैं बात बता दूं, ये अपनी जहां रहते हैं वहां झोपड़ियों में नहीं मांस पकाते हैं। त्योहारों पे और या पर्वों पे जब भी ये मांस बनता है तो ये लोग अपनी झोपड़ियों में नहीं बनाते हैं। ये लोग दूर किसी चट्टान की आड़ में जाकर ये मांस पकाते हैं। वहां पर एक बोड्रिनो नियुक्त करते हैं, वही मांस पकाता है। ठीक है। ये लोग भेड़ बकरी का भी पालन करते हैं। भेड़ बकरी काहे के लिए पालन करते हैं? ये मसाई जनजाति के लोग, इनकी संख्या गाय भैंस से कम होती है। ठीक है। गाय भैंस की संख्या से इनकी मालूम पड़ता है ये लोग कितने संपन्न हैं। इनकी प्रमुख संपत्ति गाय भैंस है। ठीक है। उसके बाद ये लोग बकरी और भेड़ पालते हैं। गधे भी ये लोग पालते हैं। गधे किसके लिए प्रयोग करते हैं? ये लोग बोझा ढोने के लिए गधे का प्रयोग करते हैं। ऊंट का भी ये लोग प्रयोग करते हैं, वो भी बोझा ढोने के लिए। इन जानवरों का, इन पशुओं का ये लोग सवारी के लिए, अपनी सवारी के लिए प्रयोग नहीं करते, केवल बोझा ढोने के लिए ही करते हैं। कुत्तों का प्रयोग ये केवल अपनी सुरक्षा के दृष्टि से करते हैं। उनको वो कुत्ते, ये कुत्ते जो इनके हैं वो दूसरे व्यक्ति को पहचान कर बता देते हैं। ठीक। और ये कभी भी मसाई जनजाति के लोग पद यात्रा ही करते हैं और जानवरों पे बैठ के उनकी सवारी नहीं करते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सामाजिक व्यवस्था के बारे में, मसाई जनजाति के सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने उनकी मसाई जनजाति की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। नहीं है नोट किए तो मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले ले। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप जो भी मैंने आपको लिखवाया है, क्लास में लेक्चर दिया है, आप नोट्स बनाते रहें। तो और जो कुछ भी समस्या आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें।